स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो हम देखते हैं फेज वेलोसिटी कैसे कहते किसे। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि पार्टिकल वेलोसिटी डुअलिटी नेचर क्या होता है, वेव मैटर वेव किसे कहते हैं हम, मतलब पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव। जब पार्टिकल मूविंग है तो कभी कभी पार्टिकल वेव की तरह काम करता है और कभी कभी वेव पार्टिकल की तरह काम करती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था और हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी का डेरिवेशन निकाला था और अलग अलग कंडीशंस में हम उसे कैसे रिराइट कर सकते हैं वो देखा था। तो आज हम देख रहे हैं वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। जनरली आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, पर हम वो किस सिनेरियो में बात करते हैं, जब हम पार्टिकल का मोशन की बात करते हैं। अब हमारा पिक्चर क्या है, यहाँ पर यह है कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब एलिमेंट ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज काफी कम है, जिनका मास काफी कम है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरीके के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इन क्वांटम फिजिक्स। तो उन पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी जो होगी उसे हम दो टर्म्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, दैट इज फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम समझें कि मेरे पास एक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ये मैं मान ले रही हूँ वेव एसोसिएटेड, तो अपने दिमाग में एक पिक्चर कैसी आती है, साइनोसाइडल वेव की एक पिक्चर दिमाग में क्लियर होती है, ठीक है। अब जैसा हमने कहा था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या था, पार्टिकल मूविंग होना चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव जिसे हम मैटर वेव भी कह रहे थे। तो ऐसा पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से और उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव है जिसका कोई फेज है, ठीक है, यानी एक वेव, अभी इस पे पॉइंट अंडरलाइन करना है, एक वेव तो सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ की एक वेव, तो मैं उसे मोनोक्रोमैटिक वेव भी कह सकती हूँ। और वो ट्रैवल कर रही है मीडियम में और उसके एडवांसमेंट के कारण उसकी जो वेलोसिटी है उस मीडियम में उसे हम कहते हैं फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। अगर मैं ये कहूं कि अगर ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और उसके साथ एसोसिएटेड वेव भी उसी के साथ ट्रैवल कर रही है और सर्टेन डिस्टेंस बाद में या सर्टेन टाइम पीरियड बाद मैं देखूं तो उसके फेस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। फेज जो है शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोपोगेशन, यानी मैं आज 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी भी देखूं आफ्टर टाइम तो उसके फेस में क्या होना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए। फेस क्या, अगर मैंने कहा फेस 30 डिग्री का है तो फेस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोपोगेशन। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फेज वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी क्या होती है, v से रिप्रेजेंट होती है, फेज मतलब p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। अब हम इसे डिराइव करते हैं, ये ओमेगा बाय के आया कैसे। तो स्कूल में आपने पढ़ा होगा एक वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड क्या दे रही हूं मैं, साइनोसाइडल वेव है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ओमेगा आपको याद होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू पढ़ा होगा आपने, है ना, और के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये आपको याद। अगर मैंने ये डेफिनेशन में क्या कहा कि सर्टेन टाइम पीरियड बाद भी अगर मैं इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को देखूं तो उसका फेज जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ। इसका मतलब इस इक्वेशन में फेज वाली टर्म क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट बनी होनी चाहिए, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, समय के साथ बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी तो अब मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रही हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dt हो गया 1, तो इट विल बी ओमेगा माइनस के का नहीं होगा, दैट इज x का होगा, दैट इज dx बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड इस वाली माइनस वाली चीज को मैं इधर ले जाती हूँ, थोड़ा सा रीराइट कर ले रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ठीक है। अब dx बाय dt क्या कहलाता है, वेलोसिटी चेंज है ना, चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसके रिस्पेक्ट में है, फेज के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट था, तो हम इसे लिख ले रहे vp इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो मेरी पहली डेफिनेशन हो गई, दैट इज फेज वेलोसिटी। यानी मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं एक पार्टिकल हूं और मेरे साथ एक एसोसिएटेड वेव है। अगर मैं चल रही हूँ और
तो मेरे साथ एसोसिएटेड वेव भी चल रही है और उस वेव का जो फेस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट बना होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोपोगेशन। ऐसी वेव वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी कहलाती है। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारा, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए जैसा सिंगल वेव की बात कहा करी हमने, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी मतलब ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है, कम से कम दो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये बोले तो वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होगी एज कंपेयर टू अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, किसकी, फेज वेलोसिटी की। तो हमने ये पल्सेटिंग होती कैसे होती है अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या कंसीडर करा कि एक से ज्यादा वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत अंतर है, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, वेवलेंथ में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और उनके सुपर इम्पोजिशन से जो हमें रिजल्टेंट वेव मिली उसे हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब ग्रुप ऑफ वेव एक साथ प्रोपोगेट कर रही हैं, उनका इंडिविजुअल फेज सेम हो कांस्टेंट हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक वेव है ये, है ना, और दूसरी है ये, ठीक है, या इसको ऐसे बना लें, तो ये सुपर इम्पोज होने के बाद आपको एक रिजल्टेंट बना, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेव का कुछ फेज हो सकता है, लेट अस सपोज ओमेगा 1 टी माइनस के वन एक्स है, ठीक है, और दूसरी वेव है उसका है ओमेगा 2 टी माइनस के2 एक्स, ठीक है। दोनों के फेस में थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोपोगेट कर रहा है तो एक का फेस चेंज होते जा रहा है, तो फिर वो सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा। तो क्या जरूरी है कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, वेवलेंथ स्लाइटली थोड़ा चेंज चलेगा, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली एम्पलीट्यूड भी अप्रोक्सीमेटली, है ना, मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में भी अंतर नहीं हो, और उनके सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट बनेगा उसे मैं कहती हूँ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी इस तरीके से आपका डायग्राम हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गया। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vg से, जिसे हम लिखते हैं डी ओमेगा बाय डी के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कहा, एटलीस्ट मेरे पास क्या होना चाहिए, दो वेव तो होनी ही चाहिए, तब तो सुपर इम्पोजिशन होगा। तो मैंने एक वेव मान ली y1 जिसका एम्पलीट्यूड है a, ठीक है। अभी हम अप्रोक्सीमेटली a1 a2 भी लिख सकते हैं, अभी मैं a लेके सॉल्व कर रही हूँ। दैट इज साइन ऑफ ओमेगा 1 ऑफ t माइनस k1 ऑफ x। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो गई सेकेंड वेव की, दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2 ऑफ x। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सुपर इम्पोज कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे, y1 प्लस y2। तो ये हो गया हमारा y रिजल्टेंट y या रिजल्टेंट वेव जो आफ्टर सुपर इम्पोजिशन मुझे दिख रही है। तो ये जो वेव मुझे दिख रही है ना, ये क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब सुपर इम्पोजिशन के बाद जो मुझे बन रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये नोड फॉर्मेशन हो रहे हैं और ये मैक्सिमा, तो इसे हम कहते हैं वेव पैकेट, ठीक है। तो या जिसे आप क्वांटा या बंडल के फॉर्म में कह रहे थे। अब इनको सुपर इम्पोजिशन करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस k1 ऑफ x प्लस a साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2 ऑफ x। आप साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या था साइन सी वाला साइन डी वाला फॉर्मूला, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, है ना, सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वो उससे हम निकालेंगे कि इसमें क्या जो डी ओमेगा बाई डी के है वो कैसा है और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे देते हैं। अभी जैसा हमने फॉर्मूला निकाला सुपर इम्पोजिशन के लिए, हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो y क्या हो गया आपके पास, 2a 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 था ना, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 था, तो 2a कॉस ब्रैकेट में बना दे रही हूँ। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय कितना 2, और ये t माइनस k1
माइनस k2 बाय 2, ये हो गया x, ये वाला ब्रैकेट आपका क्लोज, दैट इज इक्वल इनटू साइन ब्रैकेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 ऑफ t माइनस, अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस, हमने ऐसा कर लिया k1 प्लस k2 बाय 2 और ये हो गया x। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको कंसीडर कर रही हूं, कंसीडर ये कर रही हूं कि कंसीडर कर रहे हैं हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा, और k1 प्लस k2 बाय 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t, ये कंसिडरेशन है। दूसरा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इज इक्वल टू डी ओमेगा, एक कंसिडरेशन है, और k1 माइनस k2 बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी, ये हमारा एक कंसिडर। तो अब जहां जहां मुझे ये दिख रहा है वहां तो मैं डी ओमेगा लिख दे रही हूँ, जहां जहां k1 माइनस k2 बाय 2 दिख रहा है वहां डी के लिख दे रही हूँ, और यहां पर मैं ये ओमेगा और यहां पर ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने वाली इक्वेशन आ गई है, दैट इज 2a cos ऑफ, ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाय 2 ऑफ t माइनस डी के बाय 2 ऑफ x, ये इक्वेशन खत्म। ये हो गई है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। अब अगर आपको ग्रुप फेज वेलोसिटी याद हो तो फेज वेलोसिटी वाला टर्म क्या है, ये है। तो ग्रुप वेलोसिटी में क्या है, फेज वेलोसिटी इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी तो है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक पार्टिकल के साथ दो वेव्स हैं तो हर एक का एक फेज होगा, तो फेज वाला टर्म तो हमने कहा यूज कर लिया है ऑलरेडी, जो फेज रिमेन कांस्टेंट वाला था वो वाला कहाँ यूज कर चुके हैं हम, फेज वेलोसिटी में। तो ये पोर्शन क्या बता रहा है, फेज वेलोसिटी को, और ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, ग्रुप वेलोसिटी को। यानी अगर हम वेव पैकेट की बात करें तो वेव पैकेट में क्या है, ग्रुप वेलोसिटी भी है और फेज वेलोसिटी भी है। तो अगर हम बात करेंगे इतना इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी है, जिसे हम कह रहे थे फेज वेलोसिटी, फेज शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोपगेशन, वो कॉन्सेप्ट कहा गया ये वाला। और जो रिजल्टेंट सुपर इम्पोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट बना है उस वेव का, वो ये वाला पोर्शन हमको बताएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, डी ओमेगा बाय 2, ठीक है। ये आपके पास हो गया बाय टी, इसको कॉमन बाहर निकाल ले रही हूं मैं चाहूं तो, ये हो गया डी टी माइनस डी के बाय डी ओमेगा, ये कॉस वाला फैक्टर हम लिख ले रहे हैं ना, नहीं तो आप सोचोगे हटा दिया मैंने ने, तो ये कॉस वाला फैक्टर, ठीक है ना। ये डी के बाय डी ओमेगा, क्या करा हमने इसमें से डी ओमेगा बाय 2 को कॉमन, तो 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, डी ओमेगा का डिवाइड हो गया, यहाँ पर डी ओमेगा का यहाँ डिवाइड हो गया, तो डी ऑफ डी के बाय डी ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है। इस चीज को, ये वाला जो फंक्शन है दैट इज डी ओमेगा बाय डी के इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपके पास वीजी। अगर हम इसे दूसरी तरीके से करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, और या हम इसे ऐसे लिखना चाहें इसी चीज को सॉल्व करके, तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम लिख लें तो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाय 2t इंटू टी माइनस डी के बाय 2 इंटू एक्स, ये किसका है, कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जैसे हमने पिछली बार करा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइम, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, डी ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, मैं इसको इस साइड ले जा रही हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू dx बाय dt इंटू कितना हो जाएगा आपका, dk बाय 2, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, या हम इसको लिख सकते हैं vg, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास, जिसका फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है। अब जो मैंने बात कही थी वेव पैकेट, तो वेव पैकेट क्या हुआ, वेव पैकेट हुआ ग्रुप ऑफ सेवरल वेव्स जिनकी वेलोसिटी स्लाइटली डिफरेंट है,
स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ है। एम्पलीट्यूड और उनका फेस ऑफ द कंपोनेंट क्या है, कुछ इस तरह से है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना होना चाहिए, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और उन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो मुझे रिजल्टेंट बनेगा वो मेरा क्या कहलाया, आपका वेव पैकेट। तो अब मैं फाइनली वेव पैकेट का डायग्राम अगर बनाऊं तो ये आपका सुपर इम्पोजिशन के कारण ये आपका वेव बन गया, ठीक है। ये आपका पार्टिकल हो गया और ये उस पार्टिकल की, अभी थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ये इसका वेव हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है फेज वेलोसिटी, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। अब ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं वेव, ठीक है, पैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर देन ग्रुप टू वेव्स जिनकी वेवलेंथ क्या होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, सेम डिफरेंट, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम, फेज डिफरेंस जो है दोनों का कांस्टेंट बना रहता है और मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। तो उनके सुपर इम्पोजिशन से जो हमें वो मिला है वो हमारा कहलाता है वेव पैकेट। तो अगर हम ये बात करें तो जितना ज्यादा साइज होगा वेव पैकेट का, द स्प्रेड ऑफ एम्पलीट्यूड, तो उसका डिस्टेंस ऑफ द वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी द स्प्रेड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विद द डिस्टेंस डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जितना ज्यादा साइज ऑफ द वेव पैकेट होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी भी होगी पोजीशन में, जिसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डिटेल में अभी देखेंगे। तो हमने अभी ये देखा कि फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, और उनके फॉर्मूले को हमने डिराइव किया। अब हम अलग अलग कंडीशन पे देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।